हेलो दोस्तों, जीएस दंगल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं और उसके वर्ष, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है लखनऊ समझौता जो कि 1916 में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण हम फैक्ट आपको बताते हैं। तो जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। कब हुई थी, 1885 में। कौन किया था, तो डॉक्टर A.O. ह्यूम ने। कहाँ पे किए थे, तो मुंबई में। कहाँ पे किए थे, मुंबई में किए थे, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट घटना आती है कि बंग भंग आंदोलन, ठीक है, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्यों किया गया था, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके विरोध में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है, क्या, 1906 में। कौन सी होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसी का परिणाम क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कब होती है, 1906 में, ठीक है। और कौन कौन करते हैं, तो आगा खां थे और सलीम उल्लाह खां थे। दो दो व्यक्ति थे और इन्होंने क्या थे, बांग्लादेश की राजधानी इसमें जो है ढाका, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना किया था, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट घटना होती है, क्या, कि कांग्रेस का विभाजन कब होता है, तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में होता है। कब है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नरम दल के नेता थे और गरम दल के, है ना, दो दल थे, उनको क्या हुआ था, विभाजन हो गया था, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, तो सूरत में हुआ था, ठीक। आगे नेक्स्ट है, फिर उसके बाद होम रूल आंदोलन होता है, ठीक है। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। लखनऊ लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो ये भी 1916 में ही हुआ था, ठीक है। होम रूल की जो अध्यक्षता थे, कौन थे, मजूमदार द्वारा की गई थी, ठीक। तो आइए उसके बाद देखिए ये घटना है, तो कौन सी घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ठीक है, जो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ये अक्सर पूछा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय, ठीक है, 16 दिसंबर 1922 में लिए थे। स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, जनवरी 1930 में। कौन कौन किए थे, तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है। कौन कौन किए थे, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे, है ना, CR दास, चित्तरंजन दास जी, दोनों लोग मिलकर क्या किए थे, स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब किया था, जनवरी 1923 में किया था, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, है ना, प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे, विट्ठल भाई पटेल। कब कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1925 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट घटना आपको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को। उससे पहले एक दो महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। जैसे क्या था, मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र जो था वो कब लाया गया था, तो 20 अगस्त, कब था, 20 अगस्त 1917 को। कब था, 20 अगस्त 1917 को, ठीक है। उसके ये कौन लाया था, तो लॉर्ड जो मॉन्टेग्यू थे, उन्होंने ही इसकी घोषणा की थी और इन्होंने इसी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद एक घटना होती है रोलेट एक्ट। क्या होता है, रोलेट एक्ट होती है ना। रोलेट एक्ट जो था कि वो 19 मार्च, कब था, 19 मार्च 1919 को। क्या हुआ था, 1919 को हुआ था, ठीक है। ये मतलब रोलेट एक्ट क्या होता था, मतलब ये एक ऐसा कानून था, इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। इसमें क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को, है ना, संदेह के आधार पे, मतलब आपको सस्पेंस हो जाता था, तो उस आधार पर उसको क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। तो रोलेट एक्ट कब था, 19 मार्च 1919 को। इसे हम क्या बोलते हैं, काला कानून के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है, क्या, जलियांवाला
बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो कब कब बताया अभी? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। इसमें क्या था कि पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर जो था, इसी में उसने गोली चलवाने की क्या कर दिया था, आदेश दे दिया था, ठीक है। तो उसी संबंधित है, ठीक। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट होता है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन है, ठीक है। ये भी क्या था? ये भी 1919 में ही हुआ था, ठीक है। तो आपको 1919 के तो 3 घटना आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। एक रॉलेट एक्ट है, ठीक है। दूसरा क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड था। तीसरा खिलाफत आंदोलन। तो 3 फैक्ट थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए, अब नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को हुई थी, ठीक। उसके बाद यह असहयोग प्रस्ताव कब आया था? सितंबर 1920 में। कहाँ पर आया था? कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद असहयोग जो प्रस्ताव का अनुसमर्थन कौन किया था? तो कब किया गया था? तो नागपुर में 1920 में ही कर दिया गया। गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, जामिया मिलिया और इस्लामिया अलीगढ़, ठीक है। तो ये सब किससे? 1920 की घटना से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आपको 1920 की 3 घटनाएं आपको याद रखना है, ठीक। एक हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, ठीक है, जो किससे संबंधित है? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, ठीक है। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित है। कौन? हंटर कमेटी की रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या था कि एक अधिवेशन भी इसमें हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1920 में। इसी में क्या होता? असहयोग आंदोलन जो था ना, उसका प्रस्ताव आया था, ठीक है। उसी का क्या था? प्रस्ताव आया था, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। काशी, देखिए इंपॉर्टेंट है, काशी विद्यापीठ बनारस 1920 में स्थापना, ठीक है। चौरी चौरा में पुलिस जो गोली कांड हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था? ये घटना याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उग्र जो भीड़ थी ना, द्वारा पुलिस थाना जलाना, है ना, बारदोली प्रस्ताव, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, ये 4 फरवरी 1922 से 12 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक। उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी? ठीक है, तो गांधी जी की गिरफ्तारी भी 10 मार्च 1922 को हुई थी, ठीक। उसके बाद आपको मैंने बताया कि स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, कब होती है? तो 1923 में होती है। कब होती है? 1923 में होती है। कौन करते हैं? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए महात्मा गांधी जी के जीवन प्रमुख घटनाएं थी। चंपारण आंदोलन आपने आपको बताया, ठीक है, ये कब का था? तो 1916 का था। अहमदाबाद जो मिल हड़ताल किए थे, ये कब किए थे? फरवरी मार्च 1918 में किए थे। खेड़ा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 20 मार्च 1918 को हुआ था। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1920 से 22 में। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में, है ना, क्या किया था? बारदोली जो सत्याग्रह क्यों किया था? 1928 में। इसमें क्या हुआ था कि गुजरात के जो किसान हैं, उनको किसानों का क्या किया जाता है? लगान के वृद्ध है, मतलब जो ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, है ना, वृद्ध कर दी गई थी, उसके विरोध में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक। 1928 में एक और घटना आती है, क्या होती है? नेहरू रिपोर्ट आती है। क्या आती है? नेहरू रिपोर्ट आती है, ठीक है। जो 1988 में तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू, उनके पिताजी थे, वो अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कब हुआ था? 1930 में। ये याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है। तो ये गांधी जी की महत्वपूर्ण मतलब घटनाएं थी जो उन्होंने जो आंदोलन किए थे, ठीक है। चंपारण आंदोलन 1916 किए थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में। असहयोग आंदोलन 1920-22 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उसके बाद देखिए इनकी महत्वपूर्ण घटना क्या था? दांडी मार्च, ठीक है, कब स्टार्ट किया था? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को। ये महत्वपूर्ण मतलब फैक्ट है, इसे आप जरूर याद करिएगा, ठीक। उसके बाद क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन बताया हमने 6 अप्रैल 1930 को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, तो ये 12 नवंबर 1930 को, ठीक है।
इसके अध्यक्ष मतलब किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में जो लंदन में ये आयोजित कहाँ पे किया गया था? लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहीं पे बनता है, नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 से। ठीक है, क्या था? 12 मार्च से दांडी यात्रा हुई थी शुरुआत, तो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1930 से। ये कब तक चला था? 5 अप्रैल। ठीक है, 5 अप्रैल 1930 से महात्मा गांधी के द्वारा इसमें क्या किया गया था? साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर क्या किया था? कानून का तोड़ा था। ठीक है, कानून का उल्लंघन करना जो था उसी को तोड़ा था। ठीक, उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कब हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। अब यही पूछ लिया जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, 7 सितंबर 1931 को हुआ था। अब ये पूछा जाए तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो 17 नवंबर क्या हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। क्या था? 17 नवंबर 1932 को तृतीय। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। ठीक, तो प्रथम कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 की। घटना क्या थी? इसमें प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में हुआ था। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में, सेकेंड वाले सम्मेलन में क्या हुआ था? गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये पूछा जाता था गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो क्या बोलेंगे? तो ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, आगे गांधी इरविन समझौता बता दिया। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च, ठीक है, 1931 को हुआ था। ठीक है, ये क्या था? गांधी इरविन समझौता। इसमें क्या था? तो 1900 के महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य क्या हुआ था? इनके बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई थी। इसमें क्या था? गांधी इरविन समझौता इसी नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए मोस्ट फैक्ट हैं ये भी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी, है ना। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का कराची अधिवेशन 31 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक, उसके बाद क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको मैंने बताया 7 सितंबर 1931। महत्वपूर्ण घटना, महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत और कम्युनियल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, गांधी जी का पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूना पैक्ट, ठीक, कब हुआ था? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब? 24 सितंबर। अब ये क्या था? 24 सितंबर 1932 में कौन सी घटना थी पूना पैक्ट से संबंधित थी? ठीक है, तो इसमें गांधी जी, ठीक है, कौन थे? गांधी जी प्लस क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, जिसके सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है, में क्या था कि दलित जो लोग थे, है ना, तो दलितों के लिए क्या किया गया था? जो प्रांत है ना, प्रांत में व्यवस्थापिका स्वभाव में क्या हुआ था, और राज्यों में, है ना, जो स्थान, कुछ स्थान क्या कर दिया गया था उनके लिए सुरक्षित किया गया था। मतलब कह सकते हैं कि रिजर्वेशन कर दिया गया था। ठीक है, ये मेन था, ये पूना पैक्ट था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन मैंने बताया 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखिए कुछ संस्था हैं, ठीक है, जो कुछ संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको स्थापित करने वाले कौन कौन थे? ठीक है, तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1926 में सी राजा द्वारा स्थापित किया था। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है, या हरिजन सेवक संघ की स्थापना, ये अक्सर पूछा जाता है कोई एग्जाम में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया था? 1932 में। ठीक, उसके बाद दलित वर्गों का संघ जगजीवन राम 1935 में स्थापना किया। ठीक है, दलित वर्गों का संघ, डिप्रेस्ड क्लास लीग। और यह था, एक क्वेश्चन ये था कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट BR फेडरेशन, अम्बेडकर जी थे जो कि 1932 में इसकी स्थापना किए थे।
ठीक है। आइए कुछ महत्वपूर्ण और आप लोगों को हम फैक्ट बताते हैं जो कि आप लोगों को लगभग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो एक था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, क्या था? फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? कब मतलब कब किया गया था? तो 1 मई, है ना, 1 मई 1939 को। कब किया गया था? 1 मई 1939 को किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1939 को, ठीक। कौन किया था पूछा जा सकता है, तो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ठीक। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब जो अगस्त प्रस्ताव, एक घटना थी अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। क्या था? अगस्त प्रस्ताव, ये घटना आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगस्त जो प्रस्ताव आया था, कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। कौन लाया था? तो वायसराय उस समय कौन थे? लिन लिथुंगो, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में, ठीक है। कब किया गया था? तो 1942 में, ठीक है। कब? 1942 में, ठीक है। उस समय वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड लिन, क्या था, क्या बोलेंगे? लॉर्ड लिन लिथुंगो, ठीक है, ओके। उसके बाद कौन सी घटना आती है, ठीक है। तो उसके बाद एक दो घटना और इम्पोर्टेंट है जो, उसके बाद एक घटना था ग्रिप्स मिशन, क्या था? ग्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में ही आया था, ठीक है। ग्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था, ठीक है। 1942 की 3 घटना, ठीक है। पहला घटना कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या था? उस समय 1942 में अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिन लिथुंगो थे, ठीक है, लॉर्ड लिन लिथुंगो थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा, ठीक है, ग्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था, ठीक। उसके बाद एक घटना बचती है, क्या? जो जो 1946 की है। कब की है? 1946 की, ठीक। तो एग्जैक्ट डेट था 24 मार्च, क्या था? 24 मार्च, ठीक है, 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, ठीक है। या तो इसका जो आगमन हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के थे, इसमें 3 सदस्य, है ना, 3 सदस्यों को भेजा था, ठीक है। तो उसमें 3 सदस्य इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कौन कौन से थे? तो पैथिक, उनका नाम था एक लोग का पैथिक लॉरेंस, क्या था? पैथिक लॉरेंस था, सर, और एक नाम था सर, है ना, स्टीफोर्ड क्रिप्स, उनका नाम था सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा एबी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। इन तीनों लोग क्या करते हैं? ये कैबिनेट मिशन के थ्रू, मतलब इस योजना के थ्रू ये भारत में आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 को जानी जाती है, ठीक है। इस समय जिन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी थी इस घटना में। तो इतने मोस्ट फैक्ट थे जो लगभग आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको देखकर या आप एक बार 2 बार सुनकर या लिखकर याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।